गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं इस वक्त आई हुई हूँ घर। एक छोटे से ब्रेक में आई थी, कुछ मेरे 20 दिन के अराउंड का ये ब्रेक था और रीज़न था शादी। मेरे घर में, मेरे मायके में शादी है तो वहाँ जाना है हमें। आज मेहंदी का फंक्शन है, कल शादी है, तो हम लोग आज निकलने वाले हैं गांव के लिए। गांव में क्योंकि ये फंक्शन है, गौरव भी पहुंच गए हैं, देहरादून तक पहुंच गए हैं, तो वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो बस हम तैयारी करते हैं घर से निकलने की और बने रहना पूरा मेरे साथ ये व्लॉग देखने के लिए, ये पहाड़ी शादी देखने के लिए। मम्मी चली गई कल ही घर से, पापा बेचारे सुबह से वेट कर रहे हैं कि ये उठेगी तो चाय बनाएगी। तो जो चाय पापा को यूजुअली 6-7 बजे मिल जाती है, वो 8 बजे मिली है, पर चलो कोई नहीं। अभी रेडी होता है, निको कहीं बाहर घूम रहा से लेकर आती हूँ उसे नहला धुला कर, फिर थोड़ा सा काम सॉर्ट आउट होगा जब नहा धो जाएंगे। तो चलो चलते हैं। क्या ये निक्कू है? हाँ सुन लो भाई, निक्कू है ये, उसको पता ना हो। तो ये हेलो हाय फ्रेंड्स मैंने उसको नहीं सिखाया है, शायद खुद ही मेरे वीडियोस देखकर सीख गया होगा। तो यहाँ मैं इसे नहला कर ले आई हूँ और यहाँ पर कपड़े पहना रही थी। और सर्दियों में कपड़े पहनाना ना अपने आप में इतना बड़ा टास्क है, जैसे मानो पूरा सीज़न चेंज हो गया हो, जैसे सर्दी से गर्मी आ गई हो। क्योंकि जब मैंने इसे तैयार करना शुरू करा था तो ये बहुत खुश था और थोड़ी देर में मौसम बदल गया और इन भाई साहब का रोना शुरू हो गया और फिर मुझे इसे मनाना पड़ा, पुचकारना पड़ा और फिर दोबारा ये हंसने लग गया था। तो ऐसा लगा इस बीच में कि अरे इतना लंबा टाइम हो गया, इसे कपड़े पहना ही रही हूँ, लेयरिंग ही हो रही है, पर जैसे तैसे फाइनली डन हुआ। चलेगा। ये हो गया रेडी। अब देखती हूँ अगर पापा को नाश्ता करना है तो फिर नाश्ता करता है, वरना पहले मैं नहा कर आ जाती हूँ, थोड़ा काम खत्म हो जाएगा। तो सोचा तो मैंने ये था कि मैं नहा लेती हूँ, पर जैसे ही निक्कू नहाया तो मुझे लगा पहले मैं उसका पैकिंग कर देती हूँ। तो ये उसी का सूटकेस था जिसमें मैंने उसके सारा जो क्रीम पाउडर और उसका टूथब्रश वगैरह था वो सब रख लिया, उसके फुटवेयर क्रॉक्स रख लिए, उसे जो पहनना है वो उसे पहना दिया था ना, इसीलिए। और फिर मैं नहा कर आती तो उसके बाद मुझे मेरी पैकिंग थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बेड भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उसके लिए बेड का खाली होना ज़रूरी है। और फिर वैसे भी हम बाद में जल्दी में निकल जाएंगे तो फिर बेडशीट ठीक करने का मौका नहीं लगेगा। तो फिर मैंने वो सब नहाने से पहले ही कर दिया सारा काम। तो मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के। मुझे इस वक्त बहुत गर्म लग रहा है ये पहन के, बट शायद ऊपर तो काम आएगा इसलिए मैंने पहन लिया है। और ऊपर से फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वार्म हो रहा है। दीदी और आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, तब तक हमें पूरा यहाँ पे वाइंड अप करना है। कहाँ गए निक्कू के पापा? मोटू मासा का है? मोल मेरे बच्चे मौसा आ रहे, मौसा मेरा बाबू जी। बाय बाय बोलो चिमू जल्दी आना। कौन से गाँव में जाके इतनी ठंडी में कौन मेहंदी लगाएगा। हमने यहीं से विकास सेंटर के मार्केट से हमने मेहंदी लगा ली और वो रास्ते में सूख भी गई थी। क्या करता निक्कू? निक्कू पहुंच गए। कहाँ गए हम इधर कोई दबा देते। डामटा। रास्ते में हमारी मेहंदी भी उतर गई, हमने झाड़ दी। अब जाकर हम खाना वाना खाएंगे। क्या टाइम हो गया? चलो शादी में जाएंगे, शादी में। ये कौन है? ये 2 दिन पहले इंस्टाग्राम में डाल रहा था सेव द डेट है, पता नहीं शायद 1 महीने बाद आ जाए। मेरे ब्लॉग बड़े लेट आते हैं आजकल। दूल्हे राजा ओका को क्या ओका सही है किस लिए? ड्राइवर बना रहे। वो प्रिविलेज ले रहा है कि मेरी शादी है।
बहुत सारी सीढ़ी है चढ़ने के लिए। वैसी भूख लग रही थी, अब तो और खाने की जरूरत लग रही है। तो यहाँ पर हो रहा है मामा स्वागत। हमारे यहाँ पहाड़ों में मामा का मतलब सिर्फ अपने सगे मामा से नहीं होता, बल्कि जो चाची और ताई जी होती है उनके भाइयों से भी होता है। तो किसी भी शादी में मामाओं की जब एंट्री होती है तो बहुत स्पेशल माना जाता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, और यहाँ पर ये सारे मेरे घर वाले ही खड़े हैं। देन इसके बाद थोड़ा सा हुआ फ़ोटोशूट वही सारे मामा और के साथ। एंड देन मैं गई निकू और गौरव को ढूंढने के लिए कि कहाँ है। तो देखा गौरव सारा बच्चा पार्टी के साथ आराम से बैठे हुए थे। खैर देखते ही देखते हुई रात और हम लोग रेडी हो रहे थे, और तब तक गौरव ने रखा निकू का ध्यान। कैसे बजाते हैं? पीछे वो प्रेस कर रही आखिरी वाले कमरे में। तो मैं हो गई रेडी, बहुत देर से बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रही थी। जैसे तैसे करके भी सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। मेरा घाघरा मैं कैसे दिखाऊं? तो ये है मेरा घाघरा। प्लीज़ पीछे का सामान को इग्नोर करना, शादी वाले घर में ऐसे ही सामान पड़ा होता है। खाना मोमो खाना, मिर्ची पता है कितनी होती है उसमें? थैंक यू। तो यहाँ मैं सबको बताती रहती हूँ कि व्लॉग चल रहा है, तो एक बार वहाँ पे भी हाथ हिला दो थोड़ा सा। यहाँ पर मम्मी, मैं और दीदी फ़ोटोशूट करा रहे थे दोनों दूल्हों के साथ। और फ़ोटोशूट है तो हौच पौच तो होनी है, तो हम सारी घर की लड़कियाँ, हमारा एडजस्टमेंट ही नहीं हो पा रहा था। खैर वैसे शादी सिर्फ 2 लड़कों की नहीं है, एक लड़की की भी शादी है हमारे घर से, एक की विदाई होने वाली है, वो यहाँ पर इस वक्त नहीं है। कहाँ से घूमता रीना ये क्या है? ये नट है, खाने में दिक्कत हो रही है इसलिए निकाल रखी है। ओए और यार रुक जा, एजी रही है मैं सारी मानी तो बहुत देर बाद जब हम लोग नाच नाच के थक गए थे तो मैंने ध्यान दिया निकू पे। निकू गौरव के पास था और बहुत नींद की हालत में था, तो उससे थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए मैं उसे थोड़ी देर लेकर गई, अपने साथ डांस करवाया। पर निकू क्या, मैं ही ज़्यादा पहाड़ी गाने नहीं सुनती हूँ, तो उसका इसमें तार नहीं बैठ रहा था, उसका रिदम नहीं बैठ रहा था इसमें। तो खैर जिस तरह से उसने थोड़ा बहुत डांस करा, पर फिर भी वो थोड़ा सुस्त था, तो मैंने उसे वापस गौरव के पास भेज दिया, और फिर वो सो भी गया था वहीं पे। हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। कब उठी? कब उठा? क्या कर रहा? पैंट में कर दिया। जिया रे आ जिया मेरा बरमा
वो हल्दी की सेरेमनी पूरी होने के बाद सब ने ग्रुप फ़ोटो ली पूरे फैमिली ने, और उसके बाद हमें नाश्ता करने जाना था नीचे आंगन में। तो नाश्ता करके बाकी सारे लोग तो फटाफट तैयार होने चले गए बारात के लिए, और क्योंकि हम बारात में नहीं जा रहे हैं तो हमें छोटा सा बकरी का बच्चा मिला किसी के घर पे, तो हम वहाँ जाके उसे थोड़ी देर खिलाने लगे बच्चों को भी, और हमें भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं छोटे वाले ना। तो फिर थोड़ी देर उसके साथ खेले और उसके बाद फिर हम लोग गए घर पे आराम से। हाँ, दूल्हे राजा दो झंडक। पर तुम्हारे बाराती तो तैयार नहीं हो रखे और तुम लोग बिल्कुल तैयार हो रखे निकलने के लिए। मेरा मेमना नहीं है। हाँ, यहाँ घर पे तो संभल नहीं रहा। तो ये है लेडीज़ रूम जहाँ पर कि सारे लोग तैयार हो रहे थे, और हम तो क्योंकि नहीं जा रहे थे तो हम सिर्फ सबके तैयारियां देख रहे थे जा जाके। और नीचे तिलक शुरू हो गया था, बारात चलने के लिए रेडी हो गई थी, तो निकलने से पहले तिलक करते हैं, तो वही सब अभी हो रहा था। और काफ़ी जल्दी में थी क्योंकि बारात दोनों ही काफ़ी दूर जानी थी, टाइम लग जाता, तो इसलिए बस फटाफट टिका करके निकाला इन्हें घर से बाहर। नीचे आंगन में गए, और हमेशा की तरह गाड़ी में बैठने से पहले पहाड़ी डांस नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो किसने बोला कि अगर हम बारात में नहीं जा रहे तो हम नाच नहीं सकते। हमने पूरे मज़े लिए, हम पूरा नाच कर बारात को गाड़ी तक छोड़कर आए, और क्योंकि पता है हमें इसके बाद तो हमें डांस करने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमने पूरे मज़े ले लिए यहीं पर। यहाँ पर गाड़ी में बैठने की तैयारी हो रही है सबकी। हमने सबको विदा करा और उसके बाद दिन भर कुछ शूट नहीं करा, पूरा टाइम रेस्ट ही करा, और शाम को फटाफट से रेडी हो गए क्योंकि बारात भी आनी थी एक लड़की की। तो मैं अपना कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मेरा ड्रेसअप कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर आ गई घर में छोटी वाली बहू यानी कि राकेश की वाइफ। ये लोग पास में थे तो ये लोग पहले आ गए, और ये चल रहा है दरवाजे पे जो बहन रास्ता रोकती है, नेक मांगती है, वो सब। और यहाँ पर जो मदर इन लॉ होती है, जो सास होती है, वो धूप देती है, तो धूप देकर तिलक विलक लगाकर फिर लड़की की एंट्री हो रही है घर पे। और यहाँ पर हो रही है आखिरी पूजा, जब वधू के गृह प्रवेश के बाद जो होती है। इसके बाद ये लोग इस चीज़ से फ्री हो गए हैं। खैर हमें जाना पड़ा नीचे आंगन में क्योंकि वहाँ पर बारात आने वाली थी, जो लड़की की बारात आनी है, तो उसके वेलकम के लिए हमें खड़ा होना था। और दूसरा जो दूसरी बहू आनी है वो अभी तक आई नहीं थी, तो फिर हमें लगा ठीक है नीचे चलते हैं। निको, गुड जॉब। क्या खा रहे हो? और ये हूँ मैं, ये है मेरा लुक जो कि मैंने आपको अभी तक दिखाया ही नहीं, मैं भूल ही गई थी इन सब चक्करों में। तो ये मुझे मेरा लुक बहुत पसंद आया क्योंकि कर्ली बाल ऊपर से सिल्क साड़ी, ये कॉम्बिनेशन मैंने कभी भी ट्राई नहीं करा है, पर आगे मैं ज़रूर इसे ट्राई करने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ आ गए हैं बाराती। मैंने बताया था हमारे घर में 3 शादी हैं, तो जो तीसरी शादी है, जो लड़की की शादी है, उसी के बाराती ये आए हैं अभी। और इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने नीचे आकर थोड़ा चाय वाय पी लिया था क्योंकि बहुत ठंडा है गांव में, और फैशन के लिए साड़ी भी पहनना है, उसमें शॉल या स्वेटर भी नहीं पहन सकते, तो इसीलिए चाय ने एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो काम कर दिया था।
और ये है हमारे घर के छोटे जवाई, दामाद को हमारे यहाँ जवाई बोलते हैं। तो ये है दूल्हा। यहाँ पर इनकी एंट्री के टाइम पे चल रही है पूजा जो पंडित जी कर रहे हैं। और इसके बाद ये है धूप दे रही है इनकी सास। इनको धूप देना हमारे यहाँ ऐसे ही देते हैं, तरछी में ही दिया जाता है, यही यहाँ का ट्रेडिशन होता है। और उसके बाद इनकी एंट्री होती है और सालियों के साथ बहस होती है, क्योंकि नेक के लिए ऑब्वियसली हर किसी के यहाँ ये सब होता है। तो वो सब हुआ एंड देन रिबन कटिंग और फिर इन्हें अंदर आने दिया गया। तक हम लोग यहाँ आए तो अंदर सारे चेयर्स फुल हो गए थे, बैठने की दिक्कत थी। तो निकू को लगा मैं क्यों यहाँ पर धक्के खाऊं, सामने दो इतने बड़े बड़े सोफे लगे हैं तो मैं वहाँ जाकर मज़े करता हूँ। तो पूरा टाइम उधर ही कूद फांद में लगा रहा, हमारी तरफ को आया ही नहीं। लक्ष्य मेरे सामने चल रहा है इसका तो क्या ला पोटियारे ने जो अनाउंस कर रहा था माइक में। निकू मम्मा को ले जाओ, मम्मा कराएगी। पापा पापा नहीं, पापा नहीं बोलो नो, पापा कराएंगे। बोलो नो 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 मम्मा। पापा नहीं, पापा का डिपार्टमेंट है। नहीं बोलो मम्मा कराएगी। देखा देखा देखा, नहीं मम्मा कराएगी। पापा उसे पता है पापा का काम है। नहीं पापा साथ ही, मम्मा साथ। चलो पापा। नहीं मम्मा जाएगी। डालिए 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 डालिए। नीचे नीचे वो थोड़ी झुक के झुक के झुक के। कुछ तो बोला उसने, कुछ तो दम के लिए। पर राकेश पहला दिन है, देख थोड़ा संभल के खाना, ज्यादा नहीं खाना कि वो डर जाए। इतना बनाना पड़ेगा, एक तो सुबह से कुछ नहीं खा रखा है यार। इतना बनाना पड़ेगा। निको क्या है? उनको क्या है? मम्मा चमचा इज्जत रख ली इसने। रोटी बना लिए। तो ये हो गई है अगली सुबह और मेरे साथ हो गया एक धोखा। सुबह के टाइम फेरे होने थे और वो मैंने मिस कर दिए। मैं सोती रह गई और विदाई भी मैंने मिस कर दी, लड़की जा चुकी है। तो फिर अभी सुबह उठ के बस मुझे वही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। खैर यहाँ पर बन रही है रोटियाँ घर वालों के नाश्ते के लिए और सब की ऑलमोस्ट निकलने की तैयारी है बिकॉज एग्ज़ाम टाइम है। बल्कि मैं रात को सूट भी पहन के सोई थी जब मैंने साड़ी चेंज करी थी कि सुबह सुबह उठना पड़ेगा, उस टाइम क्या ही कपड़े चेंज करूँगी तो तब के लिए, बट वो ऐसे ही पहना रह गया। और गेस्ट भी अब सारे जा रहे हैं और नेक्स्ट हमारा नंबर है निकलने का। यही था मेरे व्लॉग के लिए गाइस। आई होप आपको मेरा ये वाला गांव का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।